चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2025 का 25th मैच। और आज हम देख लेते हैं इस मुकाबले में किस तरीके से चेन्नई की बर्बादी के जो पेपर्स हैं वो लिखे गए हैं और किस तरीके से चेन्नई की बर्बादी लिखी गई है। 59 बॉल्स रहते केकेआर ने चेन्नई को हरा दिया और लिटरली दे क्रश्ड चेन्नई। और चेन्नई ने भी तो कुछ अच्छा बहुत ही बढ़िया इनिंग खेली है। 61 डॉट बॉल्स इन देयर 20 ओवर्स विच इज 10.1 ओवर्स। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वापसी हो रही थी करीब करीब एक सीजन के बाद 2023 में हमने लास्ट टाइम उनको कप्तानी करते देखा था। और इससे पहले काफी कुछ कहा जा रहा था कि धोनी आएंगे, सीएसके के फॉर्चून्स बदल जाएंगे, सारे खिलाड़ी अच्छे से प्रदर्शन करेंगे, जडेजा विकेटें लेंगे, अश्विन विकेटें लेंगे, रचिन रविंद्रा के बल्ले से रन आएंगे, स्ट्राइक रेट ऊपर जाएगा सबका। सब हो गया, सब एवरीथिंग वेंट एज प्लान्ड एंड एवरीथिंग वाज नियर परफेक्ट। इस मुकाबले में काफी कुछ था दोनों ही टीम्स के लिए। चेन्नई 5 मैचेस में से 4 मैचेस हार के आ रही थी, नंबर 9 पे लगे हुए थे। ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल से बाहर हो जाते हैं एल्बो फ्रैक्चर के चलते। एमएस धोनी को कप्तानी दी जाती है और यहाँ से एक थाला मेनिया जो कहा जा रहा है वो शुरू होता है। कोलकाता नाइट राइडर्स जो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं वो भी कुछ खास करके आ नहीं रहे थे इस मुकाबले में। 2 मैचेस जीत के आ रहे थे, 5 में से 6ठे नंबर पे थे। और अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और यहाँ पे उन्होंने अपने स्पिनर्स को एक अच्छा एक मौका दिया चेन्नई की उस थकी विकेट पे। चेन्नई की 11 की बात करें तो डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्रा, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, दीपक हुडा इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे लाए गए, रविचंद्रन अश्विन, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज। और कोलकाता की बात करें तो क्विंटन डिकॉक, सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंड्रे रसल, मोइन अली स्पेंसर जॉनसन की जगह पे लाए गए, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोरा। स्टेज वॉज सेट और चेन्नई एक और अच्छी शुरुआत की चाह में आए थे और किसी को क्या पता था कि यहाँ से चेन्नई और बर्बादी ही कराएगी अपनी और रॉक बॉटम जाएगी। चेन्नई की बल्लेबाजी की बात करें तो और लैक ऑफ इंटेंट नजर आया। घिसते पिटते 103 पे 9 पहुंचे अपने निर्धारित 20 ओवरों में और उनका इस मैदान पे सबसे लोएस्ट स्कोर है और सेकंड लोएस्ट वाइल बैटिंग फर्स्ट आफ्टर 97 वर्सेस मुंबई इन 2022। और ये बात मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि 61 डॉट बॉल्स विच इज 10.1 ओवर्स आउट ऑफ योर 20 ओवर्स। सो आपने जो बाकी 103 रन बनाए वो अगली 59 डिलीवरीज में बनाए हैं। ठीक ठाक शुरुआत होती है, कॉनवे और रविंद्रा के बीच 16 रन बनाते हैं, कोई विकेट खोते नहीं है 3 ओवरों के बाद। और यहाँ सब कमेंटेटर्स भी कह रहे थे, सब कह रहे थे कि नाउ दे विल एक्सप्लोड, नाउ दे विल स्टार्ट फायरिंग अप। लेकिन क्या बढ़िया फायर अप किया है मोइन अली जिन्होंने की डेवन कॉनवे को एलबीडब्ल्यू किया 11 गेंदों में 12 रन। हर्षित राणा ने रचिन रविंद्रा द T20 लेजेंड को आउट किया 9 गेंदों में 4 रन। पता नहीं क्यों इनको खिलाई जा रही है टीमें जबकि ही इज a huge setback in T20 format. Let go of his ODI and Test matches brilliance. No doubt he's a good player in other formats, but in T20 ये काफी एक फेल्ड प्रोडक्ट है। और यहाँ से चेन्नई मतलब अपना पूरा एक जो प्लॉट था वो खो देती है। पावर प्ले में काफी डॉट बॉल्स खेलती हैं, 36 गेंदों का पावर प्ले होता है, उसमें भी आप 20 से 25 गेंदे डॉट खेल जा रहे हैं। आपसे क्या उम्मीद रखी जाए। 61 for 3 आफ्टर 10। और यहां से चेन्नई एक्चुअली में जो सेटबैक होता है वो फेस करती है। 61 for 3 आफ्टर 10 एंड 79 for 9। सुनील नारायण ने अच्छी गेंदबाजी करी, 3 विकेटें ली, 13 रन दिए। राहुल त्रिपाठी 16 रन बनाए 22 गेंदों में। विजय शंकर वरुण चक्रवर्ती के शिकार बने जिन्होंने बनाए 29 रन 21 गेंदों में। शिवम दुबे नॉट आउट रहे 31 रन पे 29 गेंदों में। सीएसके के टॉप स्कोरर थे। रविचंद्रन अश्विन पता नहीं यार क्या मतलब क्या चल रहा है सीएसके की मैनेजमेंट में। 1 रन बनाया 7 गेंदों में हमारे लेजेंडरी रविचंद्रन अश्विन ने। हर्षित राणा ने इनकी विकेट ली। रविंद्र जडेजा 2 गेंदों में 0 बनाए। इम्पैक्ट सब के तौर पे लाए गए दीपक हुडा बनाई 0 रन बनाए 4 गेंदों में और वरुण चक्रवर्ती ने इनकी विकेट ली। महेंद्र सिंह धोनी लेजेंड इनके आने से जैसे ही इनको कप्तान बनाया गया सब शुरू हो गए अपने प्रेडिक्शंस के साथ। सब पढ़ने लगे कि धोनी आ गए, चेन्नई की टीम पूरी बदल जाएगी, सब खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करने लगेंगे। डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्रा,
एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी करेंगे, विक बॉलर्स विकेटें लेंगे, अश्विन जडेजा साथ में विकेटें लेंगे, वो चेन्नई सुपर किंग्स वापस नजर आएगी। और चेन्नई के फैंस को मैं एक बात बता दूं, बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ ये चीज, कि आप 5 टाइटल्स जीते हैं, नो डाउट, कोई आसान बात नहीं है। मेरी टीम एसआरएच वो एक टाइटल जीती है, लेकिन हम किसी एक प्लेयर के पीछे बैठे नहीं होते कि धोनी है तो सब कुछ है। ऋतुराज गायकवाड़, मुझे तो अब ये एक चीज समझ नहीं आती कि धोनी का पर्पस क्या है इस टीम में खेलना, आप किसके लिए खेल रहे हैं वो। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ धोनी का बेसिकली ये होना चाहिए कि वो एक साल खेलते, ऋतुराज को एक डायरेक्शन देते, फिर वहां से वो लेके जाएं। अब ऋतुराज गायकवाड़ रूल आउट हुए तो धोनी को कप्तानी देने का क्या मतलब बनता था? आई मीन, इज धोनी दी एंड ऑफ सीएसके? और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर तो मैं इस चीज का घमंड लेके बैठता हूं कि मेरे 10th में अच्छे मार्क्स आए थे और 12th में भले ही मैं फेल हो गया, लेकिन मेरे 10th में अच्छे मार्क्स आए थे, मेरे घर वाले या मेरा कोई फ्रेंड उल्टे हाथ का चांटा लगाएगा, क्योंकि जिस बंदे के 12th में अच्छे मार्क्स आए ना, वो मेरे से एजुकेशन वाइज भी, लाइफ में भी, चीजों में आगे चला जाएगा, मैं वहीं बैठा का बैठा रह जाऊंगा। धोनी से आगे बढ़ो, बिकॉज धोनी हमेशा नहीं रहेंगे। कुछ टीम्स हैं जो अब तक ट्रॉफी नहीं जीती हैं, वो एक ट्रॉफी जीतेंगी, 2 जीतेंगी, और ऐसे तुमसे बहुत आगे चले जाएंगे और तुम वहीं के वहीं बैठे रह जाओगे कि 5 ट्रॉफी तो हमने जीती हैं। धोनी ने जिता दी, उनके पास टीम भी अच्छी थी, उसमें सुरेश रैना जैसे क्लच प्लेयर थे, ड्वेन ब्रावो थे, लेकिन अब ऋतुराज गायकवाड़ भी उस कैलिबर का खिलाड़ी नहीं है जो चेन्नई जैसी टीम की लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करे। और महेंद्र सिंह धोनी रिटायर कर जाओ, विराट कोहली खेलता है बिकॉज ही हैज दैट फिटनेस, और वो अभी भी कंसिस्टेंटली रन स्कोर कर रहा है, अच्छा स्ट्राइक रेट मेंटेन करता है, धोनी की तरह नहीं नंबर 9 पे आता है बल्लेबाजी करने और फिर वहां से कुछ 12 गेंदों में 27 रन 28 रन बना के चला जाता है जब तुम्हारी टीम हार जाए। चपक के क्राउड को मतलब क्या हो गया है, धोनी ने एक सिंगल लिया, सब ऐसे कूद रहे हैं जैसे पता नहीं ट्रॉफी जीत गए हो। ग्रो अप गाइस। सुनील नारायण अच्छी गेंदबाजी करी और धोनी को फंसाया है इन्होंने। फिर अंशुल कंबोज के साथ एक पार्टनरशिप होती है, शिवम दुबे की, शायद 23-24 रन इन्होंने जोड़े और उसके बदौलत चेन्नई पहुंची 103 9 विकेटों के नुकसान पे। सुनील नारायण 3 विकेटें ली, 13 रन देकर। वरुण चक्रवर्ती 16 रन देकर 2 विकेटें ली। वरुण चक्रवर्ती 22 रन देकर 2 विकेटें ली। विजय शंकर और दीपक हुडा को आउट किया। हर्षित राणा 2 विकेटें ली, 16 रन देकर। हर्षित राणा 2 विकेटें ली, 16 रन देकर। मोइन अली 20 रन 1 विकेट। केकेआर के स्पिनर्स ने जो गेंदबाजी करी है, 12 ओवर और आई थिंक 55 रन 6 विकेटें, सो दैट इज एक्चुअली क्वाइट कमेंडेबल। वैभव अरोड़ा एक्सपेंसिव भले ही थोड़े रहे इस बॉलिंग कार्ड को देख के लग रहा है, बिकॉज उन्होंने 31 रन दिए और 1 विकेट ली। शिवम दुबे के 31 रन टॉप स्कोर रहे और यही एक जो लोन बैटल थी। 61 डॉट बॉल्स खेलने के बाद चेन्नई मतलब समझ लो धस सी गई। चेन्नई की वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस रही चेन्नई की, 61 डॉट बॉल्स और 103। और यहाँ चेन्नई के बल्लेबाजों को पता नहीं क्या रहे हैं इनके कोचिंग और बैकरूम स्टाफ। स्ट्राइक रोटेट करके खेलना चाहिए था। केकेआर की बल्लेबाजी की बात करें तो आंख मीचते ही उन्होंने ये मुकाबला खत्म कर दिया। केकेआर 104 का पीछा करते हुए, और ऐसा लग रहा था कि केकेआर भी स्ट्रगल करेगी अश्विन जडेजा नूर के सामने, लेकिन हम सब सोचने वाले गलत थे। केकेआर ने इसको एक 10 ओवरों का मुकाबला बनाया। क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण आते ही शुरू हो गए मारना। खलील अहमद को सुनील नारायण ने छक्का लगाया और फिर उसके बाद क्विंटन डिकॉक ने अंशुल कंबोज को छक्का लगाया उनकी पहली गेंद पर। डिकॉक ने फिर खलील अहमद को 2 छक्के लगाए और अश्विन ने सुनील नारायण के सामने जो गेंदबाजी करी है, एक लंबा छक्का लगाया डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से, और अंशुल कंबोज ने डिकॉक को आउट जरूर कर लिया लेकिन 23 ऑफ 16, लेकिन तब तक मैच खत्म कर चुके थे। अजिंक्य रहाणे एक चौका लगाते हैं, टीम 50 पूरी होती है, डाउन द ग्राउंड वो चौका लगाते हैं और चेन्नई यहाँ पे पूरी मतलब दे वर टोस्टेड। अजिंक्य रहाणे खलील अहमद को एक स्क्वायर लेग के ऊपर छक्का मारते हैं। सुनील नारायण खलील अहमद को एक और छक्का मारते हैं, टॉप कॉर्नर के ऊपर मारते हैं छक्का, और इस ओवर की अंतिम गेंद पे सुनील नारायण एक बेहतरीन चौका मारते हैं डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से, और 18 रन का ये ओवर होता है। 71 for 1 हाईएस्ट स्कोर बाय केकेआर इन द पावर प्ले अगेंस्ट सीएसके इन आईपीएल। रविचंद्रन अश्विन एक बार फिर रविचंद्रन अश्विन को सुनील नारायण छक्का लगाते हैं स्क्वायर लेग के ऊपर, और अगली गेंद पर फिर एक छक्का लगाते हैं लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। नूर अहमद
सुनील नारायण को आउट जरूर करते हैं, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुके थे। 44 रन बनाए 18 गेंदों में, 5 चौके और 2 चौके। अजिंक्य रहाणे 20 रन बना के नॉट आउट रहते हैं 17 गेंदों में। रिंकू सिंह रविंद्र जडेजा को छक्का लगाते हैं और ये मैच खत्म करते हैं। 12 गेंदों में 15 रन बनाए रिंकू सिंह ने। चेन्नई की तरफ से अंशुल और नूर मेरे लिए प्लेयर्स रहे, बेस्ट बॉलर्स रहे, जिन्होंने एक एक विकेट ली। नूर अहमद ने 8 रन दिए, 2 ओवरों में 1 विकेट की, और अंशुल कंबोज ने 2 ओवर में 19 रन भले ही कंसीड किए, जिसमें कि 12 रन अपने पहले ओवर में दे चुके थे और उन्होंने 1 विकेट ली। कोलकाता नाइट राइडर्स 107 पे 2 10.1 ओवर के बाद 8 विकेटों से मात दी चेन्नई की इस वो कहते हैं एरोगेंट टीम को। 59 बॉल्स टू ले गो और चेन्नई की बर्बादी लिख दी गई थी कोलकाता के हाथों। चेन्नई का वर्स्ट आईपीएल लॉस बाय बॉल्स रिमेनिंग। केकेआर की बल्लेबाजी लिटरली इट वाज लाइक अ रील, शुरू हुई और खत्म फेयरलेस, और खत्म भी हो गई जब सीएसके ने जब तक आंख मीची। सुनील नारायण प्लेयर ऑफ द मैच बने, 3 for 13 एंड 44 of 18 ये मैच उन्होंने खत्म किया गेंद से बल्ले से। क्विंटन डिकॉक के 23 रन 16 गेंदों में और अजिंक्य रहाणे के 20 रन। और गेंदबाजी की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, मोइन अली, वैभव अरोड़ा, सुनील नारायण, दे वर ऑल टू गुड फॉर दिस चेन्नई बैटिंग लाइनअप। विजय शंकर के 29 और शिवम दुबे के 31 रन हाईलाइट रहे। 61 डॉट बॉल्स आर नॉट एक्सेप्टेबल इन अ T20 मैच, और ये जो 61 डॉट बॉल्स खेली हैं इसी ने इनको मैच हराया है। टर्निंग पॉइंट इस मैच का रहा 11 ओवर से 15 ओवर्स के बीच, क्योंकि वहां वरुण और सुनील नारायण ने जो मतलब तंज कसा है चेन्नई की बल्लेबाजी को लेकर। 4 विकेटें उस दौरान ले ली गई थी और वहां चेन्नई ने रन्स भी काफी कम ऐड किए, शायद 13 या 14 रन ऐड किए थे, और वहां 20 से 21 डॉट बॉल्स खेल गए थे। 65 for 3 से लेकर 79 for 9 वहां वही गेम खत्म हो गया था इनके लिए तो। और केकेआर के स्पिनर्स ने चेपॉक की इस फोर्ट्रेस को अपने एक संडे को जो प्रैक्टिस ग्राउंड होता है बच्चे खेलते हैं वो बना दिया। चेन्नई अब सीजन डन एंड डस्टेड, 6 मैचेस में 5 हार एंड देयर सीजन इन डन एंड डस्टेड। और ये ऐसा पहली बार हुआ कि चेन्नई ने 5 लगातार मुकाबले हारे हैं, और 3 लगातार मुकाबले चेन्नई में कभी नहीं हारी चेन्नई, लेकिन वो भी हो गया इस सीजन। और वो 61 डॉट बॉल्स जो खेली और उन्होंने उनकी बल्लेबाजी की पूरी पिक्चर दिखा दी पूरी दुनिया को कि क्या ये बैटिंग लाइनअप करना चाह रहा है। नो गायकवाड और मिडिल ऑर्डर काफी फ्रेजाइल नजर आया, और धोनी से भी अब कुछ होने का नहीं है, तो प्लीज धोनी खेल छोड़ दे भाई, जाके ट्रक चला ले और एंजॉय करो। चेन्नई वेकअप, अगर उठ सकते हो तो उठ जाओ, अदरवाइज फिर बैठे रहो। प्ले ऑफ तो वैसे भी आप जा चुका है। और केकेआर वे आर फ्लाइंग एंड इस जीत के साथ नंबर 3 पे आ चुके हैं पॉइंट्स टेबल में। नेट रन रेट भी सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती और मोइन अली के चलते एक स्पिन नाइटमेयर देखने को मिला चेन्नई के खिलाड़ियों को। और सुनील नारायण, क्विंटन डिकॉक, अजिंक्य रहाणे, दे आर ऑल फायरिंग ऑन सिलेंडर्स, और यहाँ से केकेआर का सीजन शुरू हो भी सकता है एंड दे कैन बी रियल कंटेंडर्स फॉर द टाइटल बिकॉज दे हैव अ गुड टीम। रहाणे की भी चल पड़ी है, और चेन्नई का अगला मुकाबला डू और टाई रहेगा, और केकेआर वो डेफिनेटली चाहेगा टू जस्ट कीप रोलिंग। दौड़ लग चुकी है, लेट्स सी केकेआर कहां तक जाती है। दैट्स इट फॉर सीएसके वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता ने चेन्नई को नचा दिया, और चेन्नई के सर पे नाची है कोलकाता की वी आर हेयर टू जस्ट टेक अवे योर फोर्ट्रेस। और चेन्नई तो मतलब समझ लो मिट्टी मिला दी चेन्नई की टीम ने तो अपनी। क्या पर्पल स्टॉर्म अनस्टॉपेबल है यहाँ से? डू सेंड इन अ कमेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वी विल सी यू सून।